नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 कॉमनली यूज्ड ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के बारे में, यानी 5 ऐसी ओपियाइड एनाल्जेसिक जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें से कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें से 5 में से मैं आपको बताऊं कि 2 या 3 मेडिसिन ही यूज़ की जाती हैं, बाकी की नहीं यूज़ की जाती हैं। हाँ, लेकिन और के मुकाबले ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। एक्चुअली ओपियाइड एनाल्जेसिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमें मॉडरेट टू सीवियर पेन में दी जाती हैं, यानी मॉडरेट टू सीवियर पेन को ये ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। होता क्या है कि ओपियाइड एनाल्जेसिक एक प्रकार की ऐसी मेडिसिन होती है जो एडिक्शन काज करती है। तो इसमें से मैं जितनी भी मेडिसिन आपको बताने वाला हूँ, अपने मन से मत लीजिए, केवल आपकी जानकारी के लिए है। इसको लेने के लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। वैसे भी आपको ये मेडिसिन अपने आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये मेडिसिन खतरनाक हो सकती हैं, इनकी लत पड़ सकती है, इस वजह से इनका यूज करने से पहले ध्यान रखें। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मेडिसिन के बारे में मैं बात करूं तो जब सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। दोस्तों, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स भी यूज की जाती हैं और इसका इंजेक्शन भी यूज किया जाता है। इंजेक्शन सीवियर कंडीशन में यूज करते हैं। दोस्तों, ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड एक्चुअली पैरासीटामॉल के साथ में भी आता है और इसका जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो पैरासीटामॉल के साथ में ही यूज किया जाता है। बात करें इसकी कुछ ब्रांड्स की तो ये एडामॉन के नाम से आती है मार्केट में, वेस्टोडॉल के नाम से आती है, डोलोट्रैम के नाम से आती है, इसके अलावा फेनाडॉल के नाम से आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ओपियाइड एनाल्जेसिक ज़्यादातर पैरासीटामॉल के साथ में आते हैं, चाहे वो ट्रामाडोल हो, चाहे जितने मैं आपको बताने वाला हूँ सबकी बात मैं कर रहा हूँ, सभी पैरासीटामॉल के साथ में आते हैं। डोज की बात करें कि इसको कितना देते हैं तो इसकी हम करीब 50 mg टू 100 mg 2 से 3 बार दिन में देते हैं। यानी इसकी जो मेडिसिन है वो 50 mg से लेकर के 100 mg सीवियरिटी के अनुसार दिन में 2 या 3 टाइम, यानी सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह दी जाती है। यह मैं टैबलेट की बात कर रहा हूँ। इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 400 mg डेली डोज होती है, यानी इससे ज़्यादा डोज पेशेंट को नहीं देते हैं, नहीं तो उसके ऊपर उसका गलत असर पड़ेगा। दोस्तों, ट्रामाडोल भी एक प्रकार की ऐसी मेडिसिन है जो एडिक्शन काज कर सकती है। इस वजह से ध्यान रखें इसे लेने से पहले कि अपने मन से इसे ना लें और लंबे समय तक इसको ना लें। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करूं दोस्तों तो वो है पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो भी पैरासीटामॉल के साथ में कभी कभी दी जाती है। दोस्तों, पैथिडीन इंजेक्शन आता है और इसकी टैबलेट भी आती है। अब ज़्यादातर इसके इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मार्केट में ये बेरपाट के नाम से आती है, इसका एक ब्रांड है, और इसके अलावा ये डेमेरॉल के नाम से आती है। और भी इसकी ब्रांड्स आती हैं मार्केट में, अपने हिसाब से आपको जो भी आसानी से मिलती है आप उसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके डोज के बारे में मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर में इसका जो इंजेक्शन है वो 50 mg का इंजेक्शन दिया जाता है। 50 mg से लेकर के 100 mg तक दिया जा सकता है, IM या सबक्यूटेनियस। एक्चुअली ये ज़्यादातर इंजेक्शन के फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो इसकी 50 mg एंड से 100 mg IM या ऐसी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। ध्यान रखें कि ये सीवियरिटी के अनुसार इसकी डोज घटाई या बढ़ाई जाती है। पेशेंट के ऊपर भी इसकी डोज घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इसे चिल्ड्रन में दे सकते हैं पर बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं, या फिर बिना डॉक्टर की नज़र के नहीं, यानी कि डॉक्टर के सुपरविजन में आपको इसे यूज करना है। तो 1.1 mg टू 1.8 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से IM या SC यानी सबक्यूटेनियस रूट से 3 से 4 घंटे के अंतराल पे पेशेंट को दिया जा सकता है। दोस्तों, इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो दिन भर की 100 mg की पर डे की होती है। इससे ज़्यादा कभी भी पेशेंट में नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो अगली है टैपेंटोडॉल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, एंड इसका इंजेक्शन भी आता है। तो आपको बता दें कि इनमें जितने भी हैं उनके इंजेक्शन और टैबलेट्स दोनों आते हैं। तो टैपेंटोडॉल एक प्रकार से ट्रामाडोल का कह सकते हो भाई है, मतलब उसी की तरह काम करता है। मार्केट में ये ल्यूसिंटा के नाम से आता है, या इसे लकिंटा भी बोल सकते हैं। न्यूटॉप के नाम से आता है, इसके अलावा यह इंटाप के नाम से आता है, एंड टॉपबेल के नाम से भी मार्केट में आता है। दोस्तों, इसके डोज के बारे में मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर में इसे भी 50 mg से लेकर के 100 mg तक दे सकते हैं। 4 से 6 घंटे के अंतराल पे इसको दोबारा से रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा चिल्ड्रन के अंदर यह रिकमेंडेड नहीं होती है। वैसे कोई भी ओपियाइड एनाल्जेसिक जल्दी से चिल्ड्रन के अंदर रिकमेंडेड नहीं होती है, बस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो अगला है दोस्तों
पेंटाजोसिन टैबलेट्स अधिकतर यूज की जाती हैं ट्रामाडोल के बाद। तो पेंटाजोसिन टैबलेट्स एंड पेंटाजोसिन इंजेक्शन भी आता है मार्केट में, तो दोनों यूज किए जा सकते हैं, ज़्यादातर इंजेक्शन यूज किया जाता है। ये मार्केट में फोर्टिन के नाम से आता है, ससिविन के नाम से आता है एंड फोर्टाजेसिक के साथ में आता है। फोर्टाजेसिक में एक्चुअली पीसीएम यानी पैरासीटामॉल इसके साथ में होता है एंड फोरासेट के नाम से आता है। फोरासेट के साथ में भी पैरासीटामॉल होता है, यानी कि ये जो आप ब्रांड देख रहे हैं इसमें पेंटाजोसिन भी होता है और पैरासीटामॉल के कम्बिनेशन होता है। डोज के बारे में मैं बात करूं तो एडल्ट के अंदर में इसे 25 mg से लेकर के 100 mg तक दिया जा सकता है। दिन में इसे 4 बार दिया जा सकता है। दोस्तों इसके खतरनाक साइड इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं, तो ध्यान रखिए अपने मन से इसे कभी भी यूज ना करें। अगर इसके इंजेक्शन के बारे में मैं बात करूं तो इसका इंजेक्शन 30 to 60 mg IM या फिर 30 mg IB दिया जा सकता है दिन में। करीब आप इसे 3 से 4 बार दे सकते हैं, 3 से 4 घंटे के अंतराल पे ये दिया जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है इंजेक्शन की वो 360 mg पर डे की होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो IM इंजेक्शन है वो 30 mg से लेकर के 60 mg तक दिया जा सकता है पेशेंट में, और IB जो है वो 30 mg ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। और ये रिपीट कर सकते हैं 3 से 4 घंटे के अंतराल पे। और मैक्सिमम डोज जो होती है पेंटाजोसिन की वो 360 mg पर डे की होती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट और लास्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों ये सबसे कम उपयोग में आने वाला इंजेक्शन है। ये एक्चुअली मैंने 5 करने के लिए इसको लगा दिया है, बाकी ये बहुत कम यूज़ होता है। एक्चुअली इसका नाम है डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफीन, ठीक है, यानी डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफीन इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, ये टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, लेकिन आपको जल्दी से ये मिलेगा नहीं, मार्केट के अंदर बहुत कम होता है। दोस्तों अगर इसके ब्रांड्स की मैं बात करूं तो इसका एक ब्रांड आता है कार्ब्यूटाइल के नाम से। एक्चुअली अभी आई थिंक आता है कि नहीं आता है, हाँ, पर इसका एक आता था कार्ब्यूटाइल के नाम से। आई थिंक ये मेडिसिन इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, ये मेडिसिन आती है मार्केट में कि नहीं आती है, बट हाँ ये एक प्रकार का ओपियाइड एनाल्जेसिक है जो कि कभी न कभी यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। इसका जो अलग ब्रांड आता है वो डेक्सोबोन के नाम से भी मार्केट में ये आती है। डोलोपार प्लस के नाम से आती है। एक्चुअली डोलोपार में कभी देखा होगा आपने डाइसाइक्लोमिन और आई थिंक पैरासीटामॉल होता है, और पारबोन के स्पास के नाम से भी आती है मार्केट में। इसके अगर मैं डोज के बारे में बात करूं दोस्तों तो इसकी जो एडल्ट के अंदर में डोज दी जाती है वो 60 mg से 120 mg पर डे ये मेडिसिन दी जाती है। 2 से 3 डिवाइडेड डोज में ये दी जा सकती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ आई थिंक ये जो डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफीन है वो पेट दर्द में यूज़ होती है ज़्यादातर, पेट की समस्याओं में। मगर पेट दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर है तब ये इंजेक्शन यूज किया जाता है, ये टेबलेट यूज की जाती है। चिल्ड्रन के अंदर में दोस्तों इसको नहीं देते हैं। तो कुल मिला के इसकी जो डोज होती है वो 60 mg से लेकर के 120 mg तक की होती है डेली डोज, एंड दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की कुछ ओपियाइड एनाल्जेसिक के बारे में। आपको याद रखना है अपने मन से यूज नहीं करना, नहीं तो नुकसान कर सकती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा और हमारा हेल्थ के चैनल भी ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको कुछ अनकन्वीनियंट लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं।